गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की हम लास्ट क्लास में एपॉक्सीडेशन के टॉपिक्स पढ़ रहे थे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन। एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन देखना, सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लूँ एपॉक्सीडेशन का, तो कोई एल्कीन है, उसका जो डबल बॉन्ड होता है उसके दो फेस होते हैं, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। तो एपॉक्सीडेशन अगर हम करते हैं कोई भी रिएजेंट डाल के, मान लीजिए MCPBA डाला या कुछ भी डाला, तो यहाँ पे एपॉक्सीडेशन के दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्या? या तो एपॉक्साइड रिंग जो बने वो ऊपर वाले फेस से बने, ये बाकी के जितने भी ग्रुप है वो डाउन साइड पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे R1 लिखूंगा, यहाँ पे R2 लिखूंगा, यहाँ पे R3 लिखूंगा और यहाँ पे R4 लिखूंगा। या फिर जो दूसरा प्रोडक्ट है वो एपॉक्साइड रिंग नीचे से बने, डाउन फेस से बने, और ये सारे ग्रुप जो हैं वो ऊपर की साइड जाएं। ये सारे ग्रुप ऊपर की साइड जाएं। R2, R1, R4 और R3। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट बने, दो तरह के एनेंटियोमर बन रहे हैं। यहाँ पे ये दो तरह के एनेंटियोमर बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एनेंटियोमर है। ठीक है, अगर आप इसको रोटेट करके सीधा करके देखोगे तो ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेंगी। ठीक है, तो नॉर्मल एपॉक्सीडेशन क्या करता है, दो तरह के एनेंटियोमरिक प्रोडक्ट देता है, लेकिन अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जो हमें एक ही तरह का एनेंटियोमर दे, दूसरी तरह का एनेंटियोमर ना दे, मान लो हमें यही पर्टिकुलर एनेंटियोमर मिले, ये ना मिले, ये या फिर ये मिले, ये ना मिले, तो वो टॉपिक एसिमेट्रिक सिंथेसिस का बन जाएगा। यानी हम सेलेक्टिवली एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और दूसरे प्रोडक्ट को नहीं बना रहे, हम अपनी चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे देखना, ये जो डबल बॉन्ड के फेस हैं ये इक्वल है, तो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर हमें एक प्रोडक्ट बनाना है तो इस डबल बॉन्ड के जो दो फेस हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, अनइक्वल बनाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड के जो दो फेस हैं उनको अनइक्वल बनाना पड़ेगा। एक केस लेता हूँ मैं, आपने वो पढ़ा है लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, आपने पढ़ा है कि डबल बॉन्ड का एक फेस अनइक्वल कैसे बनाया जाता है, कि एक साइड पे कोई बल्कि ग्रुप लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया टर्शियरी ब्यूटाइल। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे मैं MCPBA डालता हूँ तो क्योंकि ये फेस हिंड्रेड है, यहाँ पे एपॉक्सीडेशन कहाँ से होगा, डाउन साइड से होगा, और ये प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा एपॉक्सीडेशन का। ठीक है, एक तो अनइक्वल फेस बनाने का तरीका क्या है कि एक फेस जिसको हमें हिंडर करना है उस पर कोई बल्कि ग्रुप लगा दो, किसी एक साइड बल्कि ग्रुप लगा दो, वो फेस स्टेरिकली हिंड्रेड हो जाएगा, तो ऑपोजिट साइड से एपॉक्सीडेशन होगा। तो एक तो ये तरीका है डबल बॉन्ड के एक फेस को हिंड्रेड बनाने का, जिससे हम सेलेक्टिवली एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसमें क्या लिखेंगे हम, वी मेक वन फेस ऑफ डबल बॉन्ड बल्कि, या वी मेक वन फेस ऑफ डबल बॉन्ड हिंड्रेड, जिसके कारण अनइक्वल फेसेस बन जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम एक कैटलिस्ट को चूज करें, जो क्या करे, जो डबल बॉन्ड के किसी एक फेस के साथ बाइंड हो जाए, जो डबल बॉन्ड के किसी एक फेस के साथ बाइंड हो जाए। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड के अप फेस के साथ बाइंड हो गया, तो वो क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड के अप फेस को स्टेरिकली हिंडर कर देगा और एपॉक्सीडेशन डाउन से होगी। या फिर डाउन फेस पे बाइंड हो जाएगा तो डाउन फेस के साथ डाउन फेस को इंटर कर देगा और एपॉक्सीडेशन कहाँ से होगी, अप से होगी। तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, वी चूज कैटलिस्ट सच दैट इट बाइंड्स विथ एनी वन फेस ऑफ द डबल बॉन्ड एंड मेक दैट फेस हिंडर्ड, स्टेरिकली हिंडर्ड। बात ठीक है। हम शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन में इस कैटलिस्ट वाले तरीके को यूज करेंगे। कि हम एक एपॉक्सीडेशन का रिएजेंट लेंगे, एक कैटलिस्ट लेंगे जो सेलेक्टिवली किसी एक फेस से एपॉक्सीडेशन करेगा। देखना बच्चों, हम शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होता है जिस पे रिएजेंट अटैक करता है और प्रोडक्ट बनता है। ठीक है,
शार्पलेस एसिमेट्रिक एपोक्सिडेशन के लिए जो सबस्ट्रेट लिया जाएगा वो अलाइलिक अल्कोहल लिया जाएगा। अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ठीक है। रिएजेंट जो यहाँ पे यूज होगा वो रिएजेंट यूज होगा टर्शियरी ब्यूटाइल। पहला रिएजेंट है टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होता है? तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल से ग्रुप O और OH। अगला रिएजेंट जो है वो है टाइटेनियम टेट्राइसोप्रोपोक्साइड। टाइटेनियम टेट्राइसोप्रोपोक्साइड TiOIPR की 4। आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH3 और CH3, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। तीसरा जो रिएजेंट है यहाँ पे, पहला रिएजेंट टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, दूसरा रिएजेंट टाइटेनियम टेट्राइसोप्रोपोक्साइड, तीसरा रिएजेंट जो है वो डेट है। डेट है या DIPT है। डेट मतलब डाइथाइल टार्ट्रेट और DIPT मतलब डाई आइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, डाइथाइल टार्ट्रेट क्या होता है? देखना टार्ट्रिक एसिड क्या होता है? COOH। ठीक है, COOH, ये OH और यहाँ ये OH। ठीक है, ये टार्ट्रिक एसिड होता है। अगर मैं यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दूं तो ये बन गया डाइथाइल टार्ट्रेट। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इथाइल की जगह, देखना यहाँ पे मैंने इथाइल लगाया, इथाइल की जगह क्या लगा दूं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप पर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? CH CH3 CH3, ये ग्रुप लगा दूं तो क्या हो जाएगा? डाइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट। देखना क्या होगा? ये COO और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और उसके बाद COO और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, एक OH यहाँ और एक OH यहाँ। ये दो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। इस पे OH राइट है, H लेफ्ट है, इस पे OH लेफ्ट है, H राइट है। ठीक है। डाइथाइल टार्ट्रेट ये लिया मैंने और डाइसोप्रोपाइल टार्ट्रेट ये लिया मैंने। ठीक है। देखना बच्चों, डाइथाइल टार्ट्रेट के बारे में अगर बात करें तो डाइथाइल टार्ट्रेट जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, प्लस डेट या प्लस डाइथाइल टार्ट्रेट और माइनस डाइथाइल टार्ट्रेट। अगर प्लस डेट की बात करते हैं तो प्लस डेट में देखना, ये प्लस डेट का स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों कार्बन जो है, जो एसिमेट्रिक सेंटर है, इस पे RR कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये माइनस डेट की स्ट्रक्चर होती है जिसपे इन दोनों एसिमेट्रिक कार्बन पे SS कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है। इसके अलावा देखूं तो यहाँ पे देखना, ये सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH जो है वो लेफ्ट साइड है, तो ये इसको L प्लस डेट भी कहते हैं, L प्लस डेट। और इस पे सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड है, तो इसको D माइनस डेट भी कहते हैं, D माइनस डेट भी कहते हैं। इसी तरीके से DIPT होता है, दो फॉर्म में, प्लस DIPT और माइनस DIPT। यहाँ पे देखना, हमें जो शार्पलेस एसिमेट्रिक एपोक्सिडेशन करनी है उसमें मैटर क्या है? उसमें मैटर है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। किसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का? एपोक्साइड रिंग की। एपोक्साइड रिंग अप साइड से बनेगी या एपोक्साइड रिंग डाउन साइड से बनेगी, और ये डिसाइड करेंगे दो फैक्टर ये डिसाइड करेंगे इस बात को कि एपोक्साइड रिंग अप साइड से बनेगी या डाउन साइड से बनेगी। पहली बात तो ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट हमारा क्या है? अलाइलिक अल्कोहल किस तरह से पोजीशन्ड है, ये डिसाइड करेगा कि हमारी एपोक्साइड रिंग किस तरीके से बनेगी। और दूसरा जो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा वो साइन डिसाइड करेगा डेट का या DIPT का। ठीक है। डेट का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन और DIPT का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन डिसाइड करेगा कि जो हमारी एपोक्साइड रिंग बननी है वो अप साइड से बननी है कि डाउन साइड से बननी है। देखना बच्चों, देखना, ये मैंने एलाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल लिया। ठीक है, ये एलाइलिक अल्कोहल है। इसमें देखना, ये डबल बॉन्ड मैंने एक प्लेन की तरह बनाया। इसको ऐसे ना देख के एक बार के लिए इसको ऐसे कंसिडर करना, बिल्कुल एक प्लेन की तरह, बिल्कुल एक
प्लेन की तरह, तो आपको इसके दो प्लेन दिखेंगे। मैंने इसको बॉक्स में बनाने की कोशिश की तो इसके दो प्लेन दिखेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला प्लेन, दो प्लेन दिखेंगे आपको इसके। और अगर आपको इसके दो प्लेन दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि इस अलाइलिक अल्कोहल का जो इपॉक्सीडेशन है वो ऊपर से भी हो सकता है और इस अलाइलिक अल्कोहल का जो इपॉक्सीडेशन है वो नीचे से भी हो सकता है, डाउन फेज से भी हो सकता है, अप फेज से भी हो सकता है। अब मैंने आपको दो फैक्टर बताए थे जो डिसाइड करते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी इपॉक्साइड रिंग की। पहला तो सबस्ट्रेट का ओरिएंटेशन, देखना सबस्ट्रेट का ओरिएंटेशन। मैं इस अल्कोहल को अगर ऐसे लेता हूं तो देखना इस डबल बॉन्ड को मैंने पैरेलल ले लिया एक बार के लिए, और अगर पैरेलल लिया तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखना मैं यहाँ पे ये लोअर साइड है, ये लोअर साइड है, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये कौन सी साइड है, इसकी अपर साइड है। ठीक है, एक बार देखना इस डबल बॉन्ड को अगर मैं ऐसे वर्टिकल मान लूँ, ठीक है, और ये अलाइलिक अल्कोहल है, यहाँ पे मैंने ग्रुप लगाया था R1, यहाँ पे ग्रुप लगाया था R2 और यहाँ पे ग्रुप लगाया था R3। देखना इस डबल बॉन्ड के दो साइड, ये कार्बन दूसरा कार्बन, इसके दो साइड है, एक तो ये लोअर वाली साइड और एक ये अपर वाली साइड। ठीक है, अब लोअर में भी दो साइड है, इस साइड को मैं कहूँगा, देखना आपका हाथ किस तरफ घूम रहा है, राइट साइड घूम रहा है, तो इस साइड को मैं कहूँगा राइट, ठीक है, और इस साइड को कहूँगा मैं लेफ्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये OH ग्रुप कहाँ है, क्योंकि डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो लोअर है, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में राइट साइड को आ रहा है तो लोअर राइट पे। ठीक है, इस अलाइलिक पोजीशन पे जो OH है इसको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है। ये चार पोजीशन में हो सकता है, देखना या तो ये लोअर राइट हो सकता है, ठीक है, दूसरा मैं लेता हूँ, ये ऐसे हो सकता है, देखना ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे R1 R2 R3 कुछ भी ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब देखना ये अपर साइड है, अपर साइड है तो मैं इसको अपर लिखूंगा, और क्योंकि राइट साइड में तो अपर राइट। ठीक है, तीसरा देखना, तीसरा ये अलाइलिक OH कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे। देखना अभी भी ये अपर साइड है, अपर है, लेकिन अब ये लेफ्ट है, अपर लेफ्ट। और इसी तरह चौथा मैं इसको ऐसे लिखूंगा, चौथा मैं इसको लिखूंगा ऐसे। देखना डाउन साइड है, डाउन है तो लोअर है, लोअर साइड है, और लेफ्ट है तो लोअर लेफ्ट है। ठीक है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ जो अलाइलिक अल्कोहल है, ठीक है, उसका जो OH है उसकी मैं चार पोजीशन डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, या तो मैं उसकी लोअर राइट डिसाइड कर सकता हूँ, या अपर राइट डिसाइड कर सकता हूँ, या अपर लेफ्ट डिसाइड कर सकता हूँ, या लोअर लेफ्ट डिसाइड कर सकता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी आप इन चारों में से जो भी आप पोजीशन डिसाइड करोगे वो डिसाइड करोगे इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। डबल बॉन्ड देखो, यहाँ से एक एक्सिस ले लो, एक्सिस मान लो, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया, और ये राइट हो गया, और ये लेफ्ट हो गया। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप चार पोजीशन डिसाइड करोगे। अब मैं ये कहता हूँ ये लोअर लेफ्ट और ये अपर राइट एक जैसा है। ठीक है, लोअर लेफ्ट अपर राइट एक जैसा है, और लोअर राइट और अपर लेफ्ट एक जैसा है। बात समझ आ रही है? लोअर लेफ्ट अपर राइट एक जैसा है, लोअर राइट अपर लेफ्ट एक जैसा है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, जिस तरह की इपॉक्साइड रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे होगी उसी तरह की इपॉक्साइड रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे होगी, इसलिए मैंने इनको सेम कहा है। जिस तरह की इपॉक्साइड रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ होगी अपर राइट में, उसी तरह की इपॉक्साइड रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ लोअर लेफ्ट में होगी। अब देखना, मान लो मैंने डाला प्लस डेट, ठीक है, मैंने डाला प्लस डेट, ठीक है, तो प्लस डेट देखना, प्लस डेट लोअर राइट में डाउन साइड से इपॉक्सीडेशन करेगा, डाउन साइड से इपॉक्सीडेशन करेगा, और प्लस डेट ठीक है, लोअर लेफ्ट में अप साइड से इपॉक्सीडेशन करेगा, अप साइड से इपॉक्सीडेशन करेगा।
इतनी बात समझ आ रही है? मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड के दो फेस है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। जैसे कोई भी एल्कीन का डबल बॉन्ड है उसके दो फेस है। एल्कीन का अगर मैं ऐसे डबल बॉन्ड मान लूँ तो उसके दो फेस है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर मैंने देखो टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड तो आपको डालना ही है, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड भी आपको डालना है, और डेट या DIPT में से एक डालना है, ठीक है। डेट का साइन डिसाइड करेगा दूसरा, मैंने ये कहा था आपको दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर क्या था? अल्कोहल की पोजीशन डिसाइड की, ठीक है। अब देखना डेट का साइन अगर पॉजिटिव साइन है तो डाउन साइड से एपॉक्सीडेशन होगा, ठीक है, किसमें? लोअर राइट में। और अगर पॉजिटिव साइन है तो अप साइड से एपॉक्सीडेशन होगा, किसमें? लोअर लेफ्ट में, ठीक है। डबल बॉन्ड के मैंने आपको दो फेस बताए, एक अप एक डाउन। पॉजिटिव डेट में लोअर राइट का डाउन साइड एपॉक्सीडेशन। याद रखने का तरीका देखना, यहाँ प्लस को मैं कहता हूँ प्लस तो डेट है, और डाउन साइड को मैं माइनस साइन से दिखाता हूँ, तो मैं ऐसे कहता हूँ प्लस डेट लोअर राइट में माइनस साइड से एपॉक्सीडेशन करता है, प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्लस और अप साइड को प्लस से दिखाता हूँ, तो प्लस डेट लोअर लेफ्ट में प्लस साइड से एपॉक्सीडेशन करता है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब देखना, जो लोअर राइट का था वही अपर लेफ्ट का, कि प्लस डेट माइनस साइड से करेगा, यानी डाउन साइड से करेगा, और यहाँ पे भी प्लस डेट प्लस साइड से करेगा, ठीक है। अब एक चीज और देखना, अगर मैं यहाँ पे माइनस डेट ले लूं, प्लस डेट डाउन साइड यानी माइनस साइड से, तो माइनस डेट अप साइड यानी कि प्लस साइड से, ठीक है। प्लस का माइनस था तो माइनस का प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखना, अगर मैंने यहाँ पे माइनस डेट ले लिया, तो वो कहाँ से एपॉक्सीडेशन करेगा? डाउन साइड से, ठीक है। माइनस का डाउन साइड, क्योंकि मैं माइनस से दिखा रहा था, माइनस का माइनस, किस केस में? लोअर लेफ्ट। अब आपको जब शार्पलेस एपॉक्सीडेशन के केसेस डिस्कस किए जाएं तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला काम आपको अलाइलिक अल्कोहल ढूंढना है, और अलाइलिक अल्कोहल पे इन चार में से एक अरेंजमेंट डिसाइड करनी है। इन चार में से एक अरेंजमेंट जब डिसाइड करोगे, तब एक चीज का ध्यान रखना कि जो अलाइलिक डबल बॉन्ड है वो वर्टिकल होना चाहिए। डबल बॉन्ड जो है वो वर्टिकल होना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे ये वर्टिकल है और मैं OH इधर लिखूं तो OH कैसा है? लोअर राइट है, ठीक है। ये अलाइलिक डबल बॉन्ड वर्टिकल होना चाहिए। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? डेट का साइन। पहली चीज ये डिसाइड करना, दूसरी चीज डेट का साइन, प्लस या माइनस। और फिर एक छोटी सी बात याद रखनी है कि लोअर राइट प्लस माइनस, इतनी सी बात ध्यान रखना। लोअर राइट प्लस माइनस, इतनी सी बात, लोअर राइट प्लस माइनस। अब हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। देखना है सबसे पहला एग्जाम्पल, मैंने अलाइलिक अल्कोहल लिया, इसमें मैं शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन की कंडीशन लिखता हूँ। क्या क्या कंडीशन लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। दूसरा लिखूंगा टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। तीसरा लिखूंगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस डेट, एक बार लेता हूँ प्लस डेट, ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें? और आता है 4 एंगस्ट्रॉम मॉलिक्यूलर सीव्स। मॉलिक्यूलर सीव्स क्या होती है? मॉलिक्यूलर सीव्स जो होती हैं, मॉलिक्यूलर सीव्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें पोर्स होते हैं यूनिफॉर्म साइज के, ठीक है। ये कंपाउंड्स को सेपरेट करने के काम आती है। जैसे कोई कंपाउंड बना रिएक्शन के ड्यूरेशन में, उसको सेपरेट करने के काम आती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप, ठीक है। ये एक सेपरेशन के लिए यूज है, इसका कोई रोल नहीं है। अगर हम इंडिविजुअल रोल देखें तो ये क्या है? ये तो है
इस रिएक्शन में ऑक्सीडेंट, ठीक है। ये क्या है, ये है इस रिएक्शन में कैटलिस्ट, ठीक है। प्लस माइनस जेड डिसाइड क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये डिसाइड करेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ और क्या क्या यहाँ पे CH2Cl2 एज एन सोलवेंट यूज हो सकता है, ठीक है। मैं टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लिखा TiOPIR4, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस डेट की जगह माइनस डेट यूज कर लेता हूँ, माइनस डेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी का एज इट इज 4 एंगस्ट्रॉम मॉलिक्यूलर सीव्स, ठीक है। इसके अलावा CH2Cl2, ठीक है। सबसे पहले इस रिएक्शन में देखना हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन। सबसे पहले आपको इस एलाइलिक अल्कोहल में उन 4 अरेंजमेंट में से एक अरेंजमेंट डिसाइड करनी है। देखना ये OH इस डबल बॉन्ड के इस यहाँ के रिस्पेक्ट में डाउन आ रहा है तो मैं इसको लोअर कहूँ, ठीक है। इसके अलावा राइट साइड आ रहा है तो लोअर राइट कहूँ, लोअर राइट कहता हूँ, ठीक है। ये डिसाइड कर लिया। अब आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है डेट का साइन क्या है। डेट का साइन क्या है, प्लस प्लस, ठीक है। मैं यहाँ पे H और लगाता हूँ। देखना प्लस डेट लोअर राइट पे मैंने क्या कहा था, प्लस डेट लोअर राइट पे माइनस साइड से एपॉक्सीडेशन करेगा डाउन साइड से, मतलब यहाँ पे जो एपॉक्साइड रिंग बनेगी वो डाउन साइड से बनेगी, ठीक है। और अगर ये रिंग डाउन साइड से बनी तो यहाँ पे ये जो CH2OH है ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, अप साइड पे आएगा CH2OH, और ये H कहाँ आएगा, अप साइड पे आएगा, बन गया प्रोडक्ट। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ये अरेंजमेंट क्या है इस OH की, लोअर राइट है, अपर राइट है, लोअर लेफ्ट है, अपर लेफ्ट है, सिर्फ इतनी सी बात। और इसका साइन अब देखो, प्लस डेट लोअर राइट में डाउन साइड यानी माइनस साइड से एपॉक्सीडेशन करता था तो मैंने प्रोडक्ट बना दिया, प्लस का डाउन साइड से बना दिया। इधर आना, नीचे वाले में आना, देखो लोअर राइट है और कौन सा डेट है, माइनस डेट है। एक चीज ध्यान देना, माइनस डेट लोअर राइट में प्लस साइड यानी अप साइड से एपॉक्सीडेशन करता था, यानी अप साइड से एपॉक्सीडेशन होगा। इस डबल बॉन्ड के 2 फेस है ना, एक अप वाला एक डाउन वाला, तो अप साइड से एपॉक्सीडेशन होगा तो एपॉक्साइड रिंग को कहाँ दिखाऊंगा मैं, अप दिखाऊंगा, अप दिखाऊंगा। और एपॉक्साइड रिंग अगर अप दिखा दी तो ये CH2OH कहाँ दिखाऊं, ये CH2OH डाउन दिखाऊं, ठीक है। और इस H को कहाँ दिखाऊं, इस H को भी डाउन दिखाऊं। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है शार्पलेस एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन का, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। इतनी सी बात समझनी है आपको कि लोअर राइट में प्लस डेट डाउन साइड से माइनस साइड से, लोअर राइट में माइनस डेट प्लस साइड से मतलब अप साइड से। देखना बच्चों, अगला एग्जाम्पल देखना। देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, इसमें जो अभी अलाइलिक अल्कोहल का जो बॉन्ड है वो जो है वो वर्टिकल नहीं है। आपको शार्पलेस में क्या करना है, इसका अलाइलिक अल्कोहल में इस OH की पोजीशन डिसाइड करनी है और डेट का साइन देखना है, ठीक है। बाकी तो सब कुछ कि कोई ऑक्सीडेंट है, कोई फिर कैटलिस्ट है, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे देखना, इसका इस OH की पोजीशन डिसाइड करने के लिए इस डबल बॉन्ड का वर्टिकल होना ज़रूरी है, लेकिन अब ये वर्टिकल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे करके देख लूँगा एक बार। देखना अब आपको ये वर्टिकल दिखने लग गया, और अगर ये वर्टिकल है तो क्या मैं इस OH को लोअर राइट कह दूँ, लोअर राइट कह दूँ, ठीक है। देखो ये वर्टिकल है, ये राइट साइड और ये लोअर साइड, तो लोअर राइट हो गया, ठीक है, लोअर राइट हो गया। वापस नॉर्मल चला जाऊँ, मेरा काम हो गया OH को डिसाइड करने का। अब क्या देखना है, सिर्फ डेट का साइन, लोअर राइट और प्लस डेट। तो लोअर राइट पे प्लस डेट माइनस साइड से एपॉक्सीडेशन करता था, यानी डाउन साइड से एपॉक्सीडेशन करता था, यानी मैं एपॉक्सीडेशन का प्रोडक्ट यहाँ डाउन साइड से बना दूंगा। क्या बनाऊंगा, C6H13, लोअर राइट डिसाइड हो गया,
लोअर राइट डिसाइड होने के बाद देखना यहाँ पे क्या डाल रखा है, प्लस जेड डाल रखा है। प्लस जेड क्या करेगा, देखना लोअर राइट पे प्लस जेड माइनस साइड से इपॉक्सीडेशन करता था, मतलब डाउन साइड से इपॉक्सीडेशन करता था। तो मैं इपॉक्साइड रिंग यहाँ पे डाउन साइड से बना दूंगा। देखना कैसे बनाऊंगा, C6H13 तो ऐसे कैसे, उसके बाद ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और यहाँ OH, और बस इपॉक्साइड रिंग बनानी है। वो कहाँ से बनानी है, डाउन साइड से बनानी है। बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगली रिएक्शन देखना। अभी भी मैं इसमें जब तक ये डबल बॉन्ड वर्टिकल ना हो आप पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैं इसको कैसे टिल्ट करके देखूंगा, मैं इसको ऐसे टिल्ट करके देखूंगा। देखना वर्टिकल दिखने लग गया, और वर्टिकल दिख के क्या मैं इसको लोअर राइट कह सकता हूँ। ठीक है, मेरा काम हो गया। वापस इसको नॉर्मल ले आओ। लोअर राइट प्लस जेड है, प्लस जेड क्या करेगा लोअर राइट में, क्या ये लोअर राइट है, प्लस जेड लोअर राइट में माइनस साइड से इपॉक्सीडेशन करेगा। तो इस पे भी इपॉक्सीडेशन का प्रोडक्ट बना दूंगा। C6H13 ये कार्बन, यहाँ OH, और ये इपॉक्साइड रिंग डाउन साइड से बन गई। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। देखना बच्चों अगला एग्जाम्पल देखना। अगले एग्जाम्पल में मैंने डेट की जगह DIPT लिया है। ठीक है, DIPT लिया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का रोल डेट का था, डेट का रोल क्या था, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करने का। DIPT का रोल भी क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करने का। और जिस तरह से प्लस डेट से स्टीरियोकेमिस्ट्री आती थी, उसी तरह से प्लस DIPT से स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। मतलब आप क्या करते थे, आप लोअर राइट में प्लस डेट से डाउन साइड से इपॉक्सीडेशन करते थे। लोअर राइट अलाइलिक अल्कोहल में प्लस डेट से डाउन साइड यानी माइनस साइड से इपॉक्सीडेशन करते थे। सेम चीज चलेगी यहाँ पे भी DIPT के लिए भी, कि लोअर राइट में प्लस DIPT से माइनस साइड यानी डाउन साइड से इपॉक्सीडेशन चलेगा। यानी इसका प्लस और इसका प्लस इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे डेप्थ लिख दूँ, DIPT लिख दूँ, या फिर डेट लिख दूँ। आपको साइन सिर्फ यही देखना है, साइन सिर्फ यही देखना है। और चीज़ जैसी पॉजिटिव साइन डेट के साथ थी वैसी ही पॉजिटिव साइन DIPT के साथ है। जैसी नेगेटिव साइन डेट के साथ थी वैसे ही नेगेटिव साइन DIPT के साथ होगी। इस बात को ध्यान रखना कि कुछ फर्क नहीं आएगा, बस साइन का आप डेट में भी साइन को देखते थे, आप DIPT में भी साइन को ही देखोगे। देखना ये वर्टिकल पोजीशन पे, और इस अल्कोहल को डिसाइड करना चाहूँ तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अपर साइड पे और राइट पे, तो अपर राइट अल्कोहल है, ये अपर राइट अल्कोहल है। ठीक है, और मैंने ये कौन सा लिया, ये जो DIPT लिया ये पॉजिटिव साइन का लिया। ठीक है, मैंने आपको 4 दिशाएं बताई थी। देखना 4 दिशाएं बताई थी ऐसे। ठीक है, ये मैंने लोअर राइट कहा था, ये अपर राइट कहा था, ये मैंने लोअर लेफ्ट कहा था, ये अपर लेफ्ट कहा था। मैंने कहा था लोअर राइट अपर लेफ्ट सेम होंगे, अपर राइट लोअर लेफ्ट सेम होंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जेन्युइन सी बात है, जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कहूँ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, बात समझ आ रही है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। यहाँ पे प्लस जेट माइनस साइड से कर रहा था, माइनस जेट प्लस साइड से कर रहा था। यहाँ पे प्लस जेट प्लस साइड से कर रहा था और माइनस जेट माइनस साइड से कर रहा था। तो ये दोनों अपोजिट हो गए, और अगर ये दोनों अपोजिट हो गए तो ये दोनों भी अपोजिट हो गए। बात ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी यहाँ पे जो अपर राइट है, एक चीज ध्यान देना, अपर राइट को मैं लोअर लेफ्ट की तरह भी कंसिडर कर सकता हूँ। अपर राइट को मैं लोअर लेफ्ट की तरह भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो इसको लिखने को मैं अपर राइट लिख लूँ या लिखने को इसको मैं लोअर लेफ्ट लिख लूँ, एक ही बात है, क्योंकि अपर राइट और लोअर लेफ्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो सेम मिलता है। बात समझ आ रही है।
अब देखना, जब लोअर राइट था तो प्लस वाला माइनस से, जब लोअर लेफ्ट है तो प्लस वाला प्लस से, प्लस वाला प्लस से मतलब पॉजिटिव डेट प्लस यानी अप साइड से एपोक्सिडेशन करेगा। तो यहाँ पे जो मैं एपोक्साइड रिंग बनाऊंगा, वो अप साइड से बनाऊंगा, एपोक्साइड रिंग अप साइड से बनाऊंगा। और इस CH2OH को कहाँ रखूंगा? डाउन, CH2OH डाउन। और यहाँ पे एक H है, उसको भी कैसे रखूंगा? यहाँ पे इस H को डाउन। और यहाँ पे देखना, इस एग्जाम्पल में देखना, मैंने माइनस डेट लिया है, ठीक है। लोअर लेफ्ट में माइनस डेट माइनस साइड से प्रोडक्ट बनाता है, यानी डाउन साइड से प्रोडक्ट बनाता है। देखो मैंने ये लिखा हुआ, लोअर लेफ्ट में माइनस डेट माइनस साइड से प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो देखो डेट ले रहे हो, DIPT ले रहे हो, एक ही बात है, कुछ डिफरेंस नहीं है। डाउन साइड से आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो ये एपोक्साइड रिंग बना दी डाउन, और इसके बाद ये CH2OH ग्रुप को अबव रख दिया और इस हाइड्रोजन को अबव रख दिया, और ये बन गया आपका शार्पलेस एसिमेट्रिक एपोक्सिडेशन का प्रोडक्ट। देखना बच्चों, एक एग्जांपल और देखना। ये मैंने एक कंपाउंड लिया है, ठीक है, जिसमें मुझे शार्पलेस एसिमेट्रिक एपोक्सिडेशन करानी है। इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे एरोमेटिक रिंग भी है, ठीक है, ईथर भी बॉन्ड है, ईथर भी है, ठीक है। लेकिन शार्पलेस एक एसिमेट्रिक एपोक्सिडेशन की एक खूबसूरती है। देखना, शार्पलेस एसिमेट्रिक एपोक्सिडेशन सिर्फ एपोक्सिडेशन करता है एलाइलिक अल्कोहल का, वो भी कीमोसेलेक्टिव। कीमोसेलेक्टिव का मतलब यानी अगर वहाँ पे कोई और फंक्शनल ग्रुप भी है, जैसे मान लो एस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, एसिटल है, एटसेट्रा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड वगैरह, शार्पलेस एसिमेट्रिक एपोक्सिडेशन किसी भी ग्रुप को इफेक्ट नहीं करता। शार्पलेस एसिमेट्रिक एपोक्सिडेशन किसी भी ग्रुप को इफेक्ट नहीं करता। इसका काम सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल का एपोक्सिडेशन करना है, और ये सिर्फ यही करेगा और कुछ नहीं करेगा। ये इस रिएक्शन की खूबसूरती है, इस रिएक्शन की अच्छी बात है। देखना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर एपोक्सिडेशन करता हूँ तो मैं इस अल्कोहल को, देखना इस अल्कोहल को मैं लोअर लेफ्ट कहूँगा, लोअर लेफ्ट कहूँगा। आप मुझे बताना कमेंट करके कि ये लोअर लेफ्ट है या नहीं है, ठीक है। किसी को डाउट हो वो पूछ भी सकता है, ठीक है। ये लोअर लेफ्ट अल्कोहल है। इस लोअर लेफ्ट पे देखना माइनस डेट डाला है, तो लोअर लेफ्ट पे माइनस माइनस से करेगा, यानी माइनस डेट माइनस साइड से एपोक्सिडेशन करेगा, डाउन साइड से एपोक्सिडेशन करेगा, ठीक है। डाउन साइड से एपोक्सिडेशन होगा तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो मैं ये बनाऊंगा। देखना, ये तो ये रिंग ऐसे की ऐसे, ठीक है। यहाँ पे OMe, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप डाउन, यहाँ पे फिर ये मिथाइल ग्रुप, इसके बाद ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ ये OH, ठीक है। यहाँ पे एपोक्साइड रिंग बननी है। यहाँ पे मैं देखो डाउन का डाउन साइड से, तो यहाँ पे जो एपोक्साइड रिंग है उसको मैं डाउन बनाऊंगा, और एपोक्साइड रिंग को डाउन बनाऊंगा तो देखना 2H है, 2H है। यहाँ पे इन 2H को कैसे दिखाऊंगा? इस H को अबव दिखाऊंगा, और यहाँ पे इस H को अबव दिखाऊंगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा रिएक्शन का, और यही शार्पलेस एसिमेट्रिक एपोक्सिडेशन का कंसेप्ट है। बाकी काम बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।